मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से एक ही कहानी रिपीट होती जा रही है। नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतकर देश के प्रधानमंत्री बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारा ऑपोजिशन लगातार चुनाव हारता जा रहा है। हाल ये कि इतनी कोशिश करने के बाद भी ऑपोजिशन मोदी को क्यों नहीं हरा पा रहा? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से मोदी की लीडरशिप में पूरा ऑपोजिशन एक फेल्ड ऑपोजिशन बन के रह गया है? आज इस वीडियो में हम इसी को समझेंगे। आप सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का जो बैकग्राउंड है उसको समझिए। एक छोटे से परिवार से निकले नरेंद्र मोदी, उन्होंने अपने पॉलिटिक्स की शुरुआत एक छोटे से आरएसएस वर्कर के रूप में की। फिर वो बीजेपी वर्कर बने, फिर वो गुजरात के सीएम बन गए और 12 साल तक गुजरात जैसे राज्य को चलाया और फिर वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में। मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स है वो एक दिन में या फिर किसी फैमिली से उन्हें नहीं मिली है। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक लंबा समय ग्राउंड पे लोगों के बीच में बिताया है। इसीलिए उनकी जो लीडरशिप में लोगों को एक क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी दिखती है। लोगों के मन में उनका जो इमेज है वो एक करप्शन फ्री लीडर, एक डिसाइसिव लीडर और एक ऐसे लीडर की है जो 24 घंटे देश के लिए काम करता है। दूसरी तरफ जब आप ऑपोजिशन पार्टीज को देखते हो, उनके लीडर्स को देखते हो, खास करके राहुल गांधी को, तो इनके साथ कई परेशानियां हैं, कई प्रॉब्लम्स है। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन्होंने आज तक नरेंद्र मोदी को एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर एक्सेप्ट ही नहीं किया। इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं। जब तक आप उस लीडर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, उसकी ताकत की रिस्पेक्ट नहीं करोगे जिसे आप हराना चाहते हो, आप उस शख्स को कैसे हरा सकते हैं? अपोजिशन की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि उनके पास कभी कोई क्लियर रोड मैप होता ही नहीं है। उनकी पूरी पॉलिटिक्स एक ही स्लोगन पे आके अटक जाती है और वो है मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। लेकिन देश को कैसे आगे लेके जाना है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस है उनको कैसे सॉल्व करना है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए, इसके बारे में कभी भी कोई क्लियर रोड मैप वो लोगों के सामने रखते ही नहीं है। दूसरी तरफ जब आप नरेंद्र मोदी को देखते हैं, उनके भाषणों को सुनते हैं, तो वो क्लियर कट लोगों के सामने एक रोड मैप रखते हैं कि अगले आने वाले 10 साल 20 साल में वो भारत को कहाँ देखना चाहते हैं। चाहे वो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का हो या फिर डिजिटल इंडिया का जब वो बात करते हैं, मेक इन इंडिया प्रोग्राम की बात। भारत के नागरिक के लिए जिम्मेवारी है, बाहर के लोगों के लिए अवसर है। तो मेरे एफडीआई की परिभाषा ये है, भारतीयों के लिए है एफडीआई फर्स्ट डेवलप इंडिया। और विश्व के व्यापार व्यवसाय को विस्तार करने वाले लोगों के मैं कहता हूं, भारत एक अपॉर्चुनिटी है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उनके भाषणों में एक क्लियर कट रोड मैप दिखता है लोगों को। तो इसीलिए जब जो जनता है वो एक ऐसे शख्स को चुनती है जो हमें क्लियर विजन देता है, ना कि ऐसे लोगों को जिनकी पूरी राजनीति सिर्फ मोदी विरोध पर टिकी हुई है। अपोजिशन के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि वो रियल इश्यूज को नहीं उठाते। वो मोदी जी पर पर्सनल कमेंट करने पे ज्यादा फोकस करते हैं। कोई उन्हें मौत का सौदागर कह देता है, कोई कह देता है कि चाय वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह। 2019 में तो चौकीदार चोर है जैसा स्लोगन दिया गया, उन पे करप्शन का चार्ज लगाया गया और पूरा चुनाव ही इसी स्लोगन पे लड़ दिया गया। लेकिन इस स्लोगन का ग्राउंड पे कोई असर ही नहीं दिखा, क्योंकि जनता के मन में मोदी जी का जो इमेज है वो एक करप्शन फ्री लीडर का है। इसीलिए इस स्लोगन ने ग्राउंड पे कोई असर ही नहीं दिखाया। दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने बयानों के कारण हमेशा विवाद में रहते हैं। वो आए दिन ऐसे कोई ना कोई बयान दे देते हैं जो कि आगे चल के झूठ साबित होते हैं और उन्हें कोर्ट में जाके माफी मांगनी पड़ती है। और इस तरह उनकी जो इमेज है वो लोगों के मन में एक पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की बन चुकी है, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन की बन चुकी है। एक तरफ अपोजिशन के एक बड़े लीडर की जो इमेज है वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन की बनती जा रही है। दूसरी तरफ जो दूसरे अपोजिशन लीडर्स है उनका आपस में बनता ही नहीं है, वो अक्सर डिवाइड रहते हैं और जब यूनाइटेड होकर लड़ते भी हैं तो उनका जो पूरा राजनीति है वो सिर्फ मोदी विरोध पे आकर अटक जाता है। मोदी चोर बीजेपी चोर, मोदी चोर बीजेपी चोर, सबाई स्लोगान दो, मोदी चोर बीजेपी चोर।
बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। और जब चुनाव हार जाते हैं तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। कभी कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी थी, कभी कहते हैं कि वोट चोरी हो गई, कभी मीडिया बायस्ड है, कभी कहते हैं कि पूरा जो प्रशासन है उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। मतलब अपनी गलती एक्सेप्ट करने की जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी होती है वो ऑपोजिशन में है ही नहीं। हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, लेकिन अपने गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। खुद में ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम ही से कोई गलती रह गई होगी। इन सभी बातों को समराइज करके अगर एक कंक्लूजन निकाला जाए कि क्यों नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं और क्यों हमारा देश का जो अपोजिशन है लगातार चुनाव हारते जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि हर चुनाव में लोगों के पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऐसे लीडर को चुनने का जो करप्शन फ्री है, जिसके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, जो अकाउंटेबल है और जो क्लियर रोड मैप के साथ काम करता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा ऑपोजिशन है जिसके पास ना कोई क्लियर लीडरशिप है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई रोड मैप है। आप खुद समझदार हैं कि जनता किसे चुनती है। धन्यवाद।